हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है जीआई टैग वाला, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल है। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए, चाहे करंट अफेयर्स की चाहिए, चाहे जीएस की चाहिए, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी हमारी आती है। ravibookspdf.com वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। सैम्पल आप ये देख सकते हो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है। 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हर महीने कवर अप करते हैं। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है, फोटो के साथ रहने वाला है। और अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, करंट अफेयर का कोर्स चाहिए, तो आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स भी अवेलेबल है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीआई टैग होता क्या है। ठीक है, जीआई टैग में जो जीआई वर्ड है, इसका फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं भौगोलिक संकेतक। यह टैग किसी विशेष उत्पाद को उसकी भौगोलिक उत्पत्ति, गुणवत्ता, ख्याति या अन्य विशेषताओं के आधार पर दिया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2030 तक 10,000 जीआई टैग तक पहुंचना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ 10,000 जीआई टैग तक पहुंचने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने कब तक निर्धारित किया हुआ है? 2030 तक। ये आपको ध्यान रखना है। फुल फॉर्म भी आपको पता लग गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में जीआई टैग कब लागू हुआ। ठीक है, तो भारतीय संसद ने 1999 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 पारित किया था। यह कानून 15 सितंबर 2003 से भारत में प्रभावी हुआ। एक पंजीकृत जीआई टैग जो होता है 10 वर्षों के लिए वैध होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करें जीआई टैग के लाभ की, तो देखिए यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से भी बचाता है। यह आपको ध्यान रखना है। जीआई पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। जीआई टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जीआई टैग भौगोलिक संकेत कहाँ से जारी किया जाता है? चेन्नई से। जीआई टैग मिलने के बाद वस्तु का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ जाता है। आगे अगर हम और बात करें जीआई टैग के और लाभ क्या होते हैं, जो स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को पहचान मिलती है। इसी के साथ नकल रोकने में मदद मिलती है। उत्पाद की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनी रहती है। निर्यात में वृद्धि होती है। यह है कुछ महत्वपूर्ण लाभ जीआई टैग के। अगर हम आगे बात करें कि भारत में पहला जीआई टैग कब और किसे मिला, तो देखिए भारत में जो पहला जीआई टैग है ये वर्ष 2004 में मिला। पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद था दार्जिलिंग चाय। ये आपको ध्यान रखना है। यह भारत का पहला जीआई टैग है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसे शब्द और लोगो दोनों के लिए जीआई टैग मिला था। तो एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ भारत का जो पहला जीआई टैग वाला उत्पाद है वो कौन सा है? दार्जिलिंग चाय है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, दिसंबर 2025 में किस राज्य के कविंदापड़ी गुड़ पाउडर को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए कविंदापड़ी गुड़ पाउडर ये कहाँ का उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु। कविंदापड़ी गुड़ पाउडर जो है ये तमिलनाडु का उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु राज्य के 5 नए उत्पादों को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक दिया गया है। यह उत्पाद कौन कौन से हैं? वॉरियर कॉटन साड़ी, कविंदापड़ी नट्टू शक्केरे जो कि पारंपरिक गुड़ पाउडर होता है। तीसरा है नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर। चौथा है थ्यूमल्ली चावल जो कि चावल का एक प्रकार है। पांचवा है अंबास मुदरम चोप्पू सामान, लकड़ी के खिलौने होते हैं। ठीक है, ये जो नाम लिखे हैं ना, ये वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, यानी तमिल भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, इनके साथ ही तमिलनाडु के जीआई टैग वाले उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 74 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के दार्जिलिंग मंदारिन संतरे को जीआई टैग मिला है? तो देखिए दार्जिलिंग मंदारिन संतरा ये किस राज्य का है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का है दार्जिलिंग मंदारिन संतरा जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 2 पारंपरिक लैपचा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो देखिए किस राज्य के हैं ये 2 वाद्य यंत्र, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। ये आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। गुजरात का है अंबाजी संगमरमर जिसे कि जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरो को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का है पन्ना, मध्य प्रदेश के जो पन्ने जिले का हीरा है इसे जीआई टैग मिल गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल, ठीक है क्या बोला मैंने आपको, जो मथुरा शहर है यहाँ का जो जरी पोशाक है और मेरठ का जो पारंपरिक बिगुल है इसे जीआई टैग मिला है, तो किस राज्य का ये? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताओ 2025 में किस जगह के जो पारंपरिक बिगुल है जीआई टैग मिला? आप बोलोगे मेरठ। कहाँ के जरी पोशाक को जीआई टैग मिला? आप बोलोगे मथुरा। मतलब शहर भी आपको वहाँ का पता होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर एरिया भी आपको पता होना चाहिए। मथुरा के जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल दोनों उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। मथुरा जरी पोशाक यह मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा और ब्रज क्षेत्र की भक्ति परंपरा से जुड़ी हुई है। मेरठ बिगुल यह एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो मेरठ की 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी ऐतिहासिक भूमिका और सेना, पुलिस और स्कूलों में इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह है मथुरा जरी पोशाक और यह है मेरठ का बिगुल। और एक और ध्यान रखना है, मेरठ की कैंची, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य के पारंपरिक हथकरघा निर्मित दाव ब्लेड को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो ये दाव ब्लेड कहाँ का है जिसे जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का है दाव ब्लेड। अरुणाचल प्रदेश के जो अन्य प्रमुख जीआई टैग उत्पाद हैं वो देखिए, वर्को ऑरेंज, कहाँ का? अरुणाचल ऑरेंज बोल लो या वर्को ऑरेंज बोल लो, अरुणाचल प्रदेश का है ये। टांगसा टेक्सटाइल, कहाँ का है ये? अरुणाचल प्रदेश का। याक चुरपी, जो कि याक दूध का उत्पाद होता है, जैसे पनीर मिठाई हो गया याक के दूध का, जिसे याक चुरपी कहा जाता है, ये उत्पाद कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अपतानी टेक्सटाइल, कहाँ का है ये? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे करवा रहा हूँ आपको साथ साथ में। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने वाला अल्फांसो आम किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, जो अल्फांसो आम है ना, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। महाराष्ट्र के अगर हम अन्य प्रमुख जीआई टैग उत्पाद देखेंगे तो कोल्हापुरी चप्पल कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का। वाग्या घेवड़ा, जो कि एक प्रकार का राजमा का प्रकार है, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। सोलापुर की चद्दर, महाराष्ट्र का। नासिक द्राक्षे, जो कि एक अंगूर का प्रकार है, कहाँ का है? महाराष्ट्र का। पैठनी साड़ी, महाराष्ट्र का है, जिसे जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य के पारंपरिक एरी सिल्क को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय। मेघालय राज्य की पारंपरिक एरी सिल्क है जिसे कि जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। असम राज्य की है वूला चाय जिसे भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक कौन सा राज्य सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों के साथ पहले स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों के साथ पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों के साथ पहले स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु आ गया है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस राज्य के थलादान ग्राम्बू, जो कि एक लौंग का प्रकार है, क्या नाम? थलादान ग्राम्बू, जो कि लौंग का प्रकार है, इसे जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। अप्रैल 2025 के जो अन्य 3 विशिष्ट मसालों को जीआई टैग मिला है वो कौन कौन सा है? अमरावती का पिपली, महाराष्ट्र का। ये अमरावती पिपली कहाँ का है? महाराष्ट्र का, इसे जीआई टैग मिला, एक प्रकार की का मसाला होता है ये। वारंगल चपाता मिर्च, ठीक है, ये कहाँ का है? ये तेलंगाना का। तीसरा आ गया तमिलनाडु का विरुधुनगर सांबा वट्टल मिर्च, ये मिर्च कहाँ का है? तमिलनाडु का, इसे भी जीआई टैग मिला। मतलब ये तीनों मसालों का नाम आपने ध्यान रखना है जो कि 2025 में दिए गए हैं इनको जीआई टैग। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित का प्रदेश का जो पारंपरिक शिल्प विलो बैट है इसे जीआई टैग मिला है? तो देखिए विलो बैट, ठीक है, तो ये कहाँ का है जिसे जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का है विलो बैट जिसे जीआई टैग मिला।
जम्मू कश्मीर के अन्य पारंपरिक शिल्पों को जीआई टैग मिले अप्रैल 2025 में कौन कौन से हैं? नमदा कश्मीरी पारंपरिक हस्तशिल्प, ठीक है, ये हस्तशिल्प कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। नाम है नमदा कश्मीरी पारंपरिक हस्तशिल्प। दूसरा है कश्मीरी गब्बा। तीसरा है कश्मीरी ट्वीड। चौथा है चेन स्टिच। पांचवा है क्रूवेल। छठा है शिकारा। सातवां है वागोव। ये सभी के सभी कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के, ठीक है। शिकारा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है, जम्मू कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस राज्य यूटी के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अन्य उत्पादों को जीआई टैग मिले कौन कौन से हैं? करेन मुसली चावल अंडमान निकोबार का है। निकोबारी होदी नाव, इसे भी जीआई टैग मिल गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, तमिलनाडु के उत्पाद हैं ये कुंभकोनम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला। तमिलनाडु के अन्य उत्पादों के को जो जीआई टैग मिला वो देख लीजिए। पनरूती काजू कहाँ का है? ये तमिलनाडु का। पुलियान कुडी एसिड लाइम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का। चेटीकुलम शलोट जो कि छोटा प्याज है, कहाँ का उत्पाद है? ये तमिलनाडु का। विरुधुनगर सांबा वत्थल सूखी लाल मिर्च है, ये कहाँ का उत्पाद है? ये तमिलनाडु का। तमिलनाडु के अन्य उत्पाद में हम देखेंगे पनरूती पलप पाजम जो कि कटहल का प्रकार है, कहाँ का उत्पाद है? ये तमिलनाडु का। रामानाडु चिथिराईकर राइस कहाँ का उत्पाद है? ये तमिलनाडु का, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रामानाडु चिथिराईकर राइस पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस राज्य में मुर्शिदाबाद के छाना बोरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल के जो अन्य जीआई टैग उत्पाद हैं वो देख लीजिए। नोलोन गुरे संदेश एक प्रकार की मिठाई है, इसे जीआई टैग मिला, कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। कामारपुकुर का सफ़ेद बोंडा कहाँ का है ये उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला? पश्चिम बंगाल का। बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, ठीक है, कहाँ का उत्पाद है? ये पश्चिम बंगाल का। उसके बाद है बोरोईपुर अमरूद, इस उत्पाद को जीआई टैग मिला, पश्चिम बंगाल का है। राधुनी पागल चावल, इसे जीआई टैग मिला। उसके बाद है मालदा का निस्तारी रेशम यान, इसे भी जीआई टैग मिला। और नेक्स्ट है काला नुनिया चावल या बोल सकते हो काला नमक चावल, ये उत्पाद कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ये भी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया था, काला नमक चावल कहाँ का उत्पाद है? पश्चिम बंगाल का, जिसे जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के अमलसाड़ चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात का है अमलसाड़ चीकू, जिसे कि जीआई टैग मिला है। गुजरात के अन्य उत्पादों को जीआई टैग मिला, आप देख लीजिए। सांस्कृतिक हस्तशिल्प घरचोला, इसे जीआई टैग मिला है, ठीक है। सांस्कृतिक हस्तशिल्प है, नाम क्या है? घरचोला, कहाँ का है ये? घरचोला ये गुजरात का है, जिसे कि जीआई टैग मिला है, हैंडीक्राफ्ट है ये। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के किन दो पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, ये दोनों जो वस्त्र उत्पाद हैं, रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, कहाँ के हैं? ये मेघालय के। ये आप देख सकते हो, ये है इस प्रकार का होता है रिंडिया सिल्क और ये है खासी हैंडलूम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बनारसी तबला, बनारसी शहनाई, बनारसी भरवा मिर्च। बनारसी शहनाई आपको पता है कि संगीत के क्षेत्र का प्रतिष्ठित वाद्य यंत्र है ये। बनारसी तबला ये भी शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बनारसी भड़वा मिर्च ये मसालेदार और विशेष स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दार्जिलिंग चाय जो है ये भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद है। दार्जिलिंग की चाय पहला भारतीय उत्पाद था जिसे भौगोलिक संकेत मिला था। 2004 में इस प्रसिद्ध पेय को जीआई टैग मान्यता मिली थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सुंदरबन के प्राकृतिक शहद को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन का जो प्राकृतिक शहद है इसे जीआई टैग मिला है, कहाँ का है ये? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के अन्य जीआई टैग उत्पाद हम देखेंगे, जलपाईगुड़ी का जो कालो नुनिया चावल है, ठीक है, इसे जीआई टैग मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुर्शिदाबाद का जो गराड और कोरियल साड़ी है इसे जीआई टैग मिला है।
नादिया और पूर्वी बर्दवान का जो तंगेल साड़ी है इसे जीआई टैग मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य की केर सांगरी उत्पादन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। केर सांगरी उत्पाद को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है ये? राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गारो वस्त्र बुनाई को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेघालय। गारो वस्त्र जो बुनाई है इसे जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? मेघालय का। मेघालय राज्य के जो अन्य जीआई टैग उत्पाद हैं वो देखिए, मेघालय लिरनाई मिट्टी के बर्तन, क्या मेघालय का जो लिरनाई मिट्टी का बर्तन है जीआई टैग मिला। उसके बाद है लकडोंग हल्दी, इसे जीआई टैग मिला। गारो जनजाति का पारंपरिक चावल आधारित मादक पेय है, क्या? गारो जनजाति का जो पारंपरिक चावल आधारित मादक पेय है मेघालय चुबीची, ठीक है, ये कहाँ का है? मेघालय का। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रीसा, ये कहाँ का आदिवासी पोशाक है जिसे जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिपुरा का है रीसा आदिवासी पोशाक जिसे कि जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की लांजिया सोरा पेंटिंग और हथकरघा डोंगरिया कौंद शॉल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य का है लांजिया सोरा पेंटिंग और हथकरघा डोंगरिया कौंद शाल जिसे कि जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात का है अंबाजी सफ़ेद संगमरमर जिसे कि जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियाँ से बनाई गई सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, सिमलीपाल काई चटनी जो कि लाल चिंटियाँ होती है उनसे बनाई जाती है, तो कहाँ का है ये? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा के अन्य जीआई टैग देखिए आप जो महत्वपूर्ण है, कोणार्क पत्थर की नक्काशी, कोणार्क पत्थर की नक्काशी से जीआई टैग मिल गया है। पिपली एप्लिक वर्क, ठीक है, ये भी एक प्रकार का हैंडक्राफ्ट वर्क होता है। उसके बाद है बहरामपुर पट्टा साड़ी, कहाँ का है ये? ओडिशा का। कंधमाल हल्दी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा भी गया था रिसेंट वाले एग्जाम में। कंधमाल हल्दी कहाँ का है? ओडिशा का। ओडिशा का रसगुल्ला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे ये। कोटपाड हथकरघा कपड़ा कहाँ का है? ओडिशा का, जिसे जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य का आदि केकेर, आदि केकेर क्या एक प्रकार का अदरक है जिसे कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है, कहाँ का है ये? किस राज्य का है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य जीआई टैग उत्पाद देखेंगे, मोनपा हैंडमेड कागज, मोनपा हैंडमेड कागज अरुणाचल प्रदेश का है ये। दाओ तलवार है, एक प्रकार का तलवार है ये, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का, जीआई टैग मिला। आदि अपोंग, ठीक है, आदि अपोंग कहाँ का है ये? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा असम। असम राज्य का है माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसे जीआई टैग मिला है, असम का है। नेक्स्ट है, किस राज्य की लौंग लता मिठाई को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का है लौंग लता मिठाई जिसे कि जीआई टैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध कटक रूपा तारकशी या बोल सकते हो सिल्वर फिलिग्री के नाम से भी जाना जाता है को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के वांचो वुडन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, वांचो वुडन क्राफ्ट कहाँ का है ये? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश का है, वांचो वुडन क्राफ्ट। अरुणाचल प्रदेश के अन्य उत्पाद देखिए, नैशी वस्त्र कहाँ का है ये? अरुणाचल प्रदेश का। अंगन्यात बाजरा जिसे कि एंग्यात मिलेट भी कहा जाता है, कहाँ का है ये? अरुणाचल प्रदेश का। मारवा अप्पो जो कि मारवा बाजरा पेय है, मारवा अप्पो से जीआई टैग मिला, अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिशा का है कोरापुट काला जीरा चावल जिसे कि जीआई टैग मिला। ओडिशा राज्य के आप अन्य जीआई टैग उत्पाद देखिए, लांजिया सोरा पेंटिंग्स कहाँ का है? ओडिशा का।
खजूरी गुड़ कहाँ का है? ओडिशा का। डोंगरिया कपड़ा गंडा शॉल कहाँ का है? ये डोंगरिया कपड़ा गंडा शॉल ओडिशा का, इसे जीआई टैग मिला है। उसके बाद है ढेंकनाल मगजी। ढेंकनाल मगजी कहाँ का उत्पाद है? ओडिशा का, जीआई टैग मिला। नयागढ़ कांतीमुंडी बैंगन कहाँ का है? ये ओडिशा का, जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के कच्ची खरेक या बोल सकते हो खजूर को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात का है। कच्ची खरेक या बोल सकते हो खजूर एक प्रकार का ये जिसे कि जीआई टैग मिला है। गुजरात के अब अन्य उत्पादों को जो जीआई टैग मिले हैं वो देख लीजिए। गुजरात के कच्छ की सदियों पुरानी ब्लॉक प्रिंटिंग वस्त्र कला जिसे कि अजरक कहा जाता है, इसे भी जीआई टैग मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कच्ची खरेक खजूर ये भी गुजरात का है। अजरक ये भी गुजरात का उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैंपल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के रामबन अनारदाना को जीआई टैग मिला है? तो रामबन अनारदाना इसे जीआई टैग मिला है, कहाँ का है ये? जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शहर के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग की मान्यता मिली है? हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग की मान्यता मिली है, कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश के अयोध्या का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस राज्य के मरचा धान जो कि प्रकार का चावल है, मरचा धान बोलो मरचा चावल बोलो, को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार का है मरचा धान। बिहार के अन्य जीआई टैग आप देखेंगे तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिहार का है। जर्दालू आम कहाँ का है? बिहार का है। कतरनी चावल कहाँ का है? बिहार का है, जीआई टैग मिला है। सिलाऊ खाजा बिहार का है, जीआई टैग मिला है। शाही लीची कहाँ का है? बिहार का है, जीआई टैग मिला है। मगही पान बिहार का है, इसे जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं किस राज्य के बेरीनाग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए बेरीनाग चाय को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है ये? उत्तराखंड का है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। उत्तराखंड राज्य के अन्य जीआई टैग हम देखेंगे तो देखिए बिच्छू बूटी फैब्रिक्स कहाँ का है? उत्तराखंड का, जीआई टैग मिला। पहाड़ी तूर दाल उत्तराखंड का है, जीआई टैग मिला। रामगढ़ नैनीताल के आड़ू, जीआई टैग मिला। लाल चावल उत्तराखंड के, जीआई टैग मिला। झंगोरा हिमालयन बाजरा है, इसे जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड का मंडुआ बाजरा बोल सकते हो, जीआई टैग मिला। काला भट्ट जो कि काला सोयाबीन है, इसे जीआई टैग मिला, ये आपको ध्यान रखना है। माल्टा फल इसे जीआई टैग मिला, उत्तराखंड का है। नैनीताल मोमबत्ती उत्तराखंड का, इसे जीआई टैग मिला। चौलाई रामदाना अनाज, इसे जीआई टैग मिला। अल्मोड़ा लखोड़ी मिर्ची, इसे जीआई टैग मिला। नैनीताल की लीचियाँ, इसे जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड के और अन्य देखेंगे उत्पाद, कुमाऊँ की रंगवाली पिछोड़ा, इसे जीआई टैग मिला। गहत उत्तराखंड की औषधीय दाल, इसे जीआई टैग मिला। थुलमा कंबल उत्तराखंड का है, जीआई टैग मिला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सीबकथॉर्न फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख का है सीबकथॉर्न फल जिसे कि जीआई टैग मिला। लद्दाख के अन्य जीआई टैग उत्पाद हम देखेंगे, लद्दाख पश्मीना, ठीक है, इसे जीआई टैग मिला। खुबानी लद्दाख का है, जीआई टैग मिला। लद्दाखी लकड़ी नक्काशी, इसे जीआई टैग मिला।
अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का है केसर, किश्तवाड़ जिले का केसर, जिसे कि जीआई टैग मिला है। अन्य उत्पाद देखेंगे, जम्मू कश्मीर के उधमपुर की कलाड़ी से जीआई टैग मिला। बसोली पश्मीना उत्पाद, इसे जीआई टैग मिला। राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प, इसे जीआई टैग मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा का है केंद्रपाड़ा जिले का प्रसिद्ध मिठाई रसबली, जीआई टैग मिला इसे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के काजू या बोल सकते हो करनैल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा का है काजू, जिसे जीआई टैग मिल गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग जिसे जीआई टैग मिला है, कहाँ का है ये? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान का है नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग। राजस्थान के अन्य जीआई टैग उत्पाद देखेंगे, बीकानेरी भुजिया कहाँ का है? राजस्थान का। कठपुतली राजस्थान का जीआई टैग मिला। ब्लू पॉटरी कहाँ का है? राजस्थान का जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुंभम पनीर थ्रेचाई या बोल सकते हो कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु का है कुंभम पनीर थ्रेचाई, जीआई टैग मिला इसे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ की जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अन्य जीआई टैग आप देखिए, कुल्लू शॉल कहाँ का है? हिमाचल का। चंबा रुमाल हिमाचल का। किन्नौरी शाल हिमाचल का। कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल का। किन्नौरी चुल्ली तेल कहाँ का है? हिमाचल का। चंबा चंपल हिमाचल का, जीआई टैग मिला है। उसके बाद है लाहौली मोजे और दस्ताने, जीआई टैग मिला है। HP 2020 का बासमती चावल हिमाचल का है, जीआई टैग मिला। उसके बाद है हिमाचली काला जीरा, जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का है रामबन सुलाई शहद, इसे जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलंगाना का है तंदूर लाल चना, जीआई टैग मिला। तेलंगाना के अन्य उत्पाद देखिए जिन्हें जीआई टैग मिला, वारंगल ड्यूरीज, जीआई टैग मिला है। पुट्टपक्का तेलिया रुमाल, जीआई टैग मिला। निर्मल पेंटिंग तेलंगाना का, जीआई टैग मिला। पोचमपल्ली इक्कत साड़ी, जीआई टैग मिला। नारायणपेट हैंडलूम साड़ी, जीआई टैग मिला। सिद्दीपेट गोल भामा साड़ी, इसे जीआई टैग मिला, तेलंगाना का है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंह पेटई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया? तो देखिए नरसिंह पेटई नागस्वरम को जीआई टैग मिला, कहाँ का है ये? तमिलनाडु का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु के अन्य उत्पाद हम देखेंगे, देखिए कांति मुंडी कांटेदार बैंगन, इसे जीआई टैग मिला, तमिलनाडु का है। कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु का, जीआई टैग मिला। करीपुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु का, जीआई टैग मिला। थमाम पट्टी जो कि लकड़ी की तकाशी है, इसे जीआई टैग मिला। मुरुगन मंदिर के पंचमीर्थम प्रसाद, इसे जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के अन्य उत्पाद देखेंगे जीआई टैग में, तो देखिए कल्ला कुरुची लकड़ी की तकाशी, इसे जीआई टैग मिला। डिंडीगुल ताला, इसे जीआई टैग मिला। कांडगी साड़ी, जीआई टैग मिला। इरोड हल्दी तमिलनाडु का है, जीआई टैग मिला। सलेम कपड़ा तमिलनाडु का है, जीआई टैग। नीलगिरी चाय तमिलनाडु का है, इसे जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य के खेमटी चावल या बोल सकते हो खाटाई को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का है खेमटी चावल, जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य जीआई टैग हम देखेंगे, याक चुरपी, तांगसा वस्त्र, इदू मिशमी टेक्सटाइल, चौथा है अरुणाचल नांगरी संतरे, इन्हें जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की अत्रेयापुरम पुथारे कुल्लू पारंपरिक मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो देखिए अत्रेयापुरम पुथारे कुल्लू जो मिठाई है, इसे जीआई टैग मिला है, कहाँ का है ये? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना उत्पाद को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु का है सलेम जिले का साबूदाना, जिसे कि जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के कुछ और अन्य उत्पाद हम देखेंगे, तो देखिए ऑर्थर
वैतरिलई एक प्रकार की सुपारी जीआई टैग मिला। मनामदुराई मिट्टी के बर्तन, पूर्वी भारतीय चमड़ा, कोयम्बटूर गीला ग्राइंडर, मदुरै सुंगुडी साड़ी, कांचीपुरम रेशम साड़ी, इसे जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के रायगढ़ शॉल और कोरापुट का जो काला जीरा है इसे जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा का है रायगढ़ शॉल और कोरापुट का काला जीरा जिसे जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मैजिक राइस या बोल सकते हो चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा असम। असम का है मैजिक राइस या बोल सकते हो चोकुआ चावल जिसे जीआई टैग मिला। असम का अन्य उत्पाद देखेंगे जीआई टैग वाला, बोडो दोखोना जो कि बोडो महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है, इसे जीआई टैग मिला। बोडो एरी रेशम असम का है, जीआई टैग मिला। बोडो गमसा जो कि बोडो पुरुषों की पारंपरिक पोशाक है, इसे जीआई टैग मिला है, असम का है ये। उसके बाद अन्य उत्पाद देखेंगे असम का, तो देखिए बोडो जोवमगरा एक पारंपरिक दुपट्टा है। बोडो सिफंग एक लंबी बांसुरी है, कहाँ का ही? असम का। अगला क्वेश्चन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का है भद्रवाह राजमा जिसे कि जीआई टैग मिला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मूषक बुदची चावल को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर का है मूषक बुदची चावल जिसे कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस राज्य के अगसेची वैंगिम या बोल सकते हो अगासेम बैंगन को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ का बैंगन है ये? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा का। अगला क्वेश्चन किस राज्य के जडेरी नमकट्टी और चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु का है जडेरी नमकट्टी और चेदी बुट्टा साड़ी। नेक्स्ट है किस राज्य के मनकुराड आम को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा का है मनकुराड आम जिसे कि जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन किस राज्य के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग मिला है? तो अमरोहा ढोलक है, इसे जीआई टैग मिला, कहाँ का है ये? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के अन्य जीआई टैग हम देखेंगे आदम चीनी चावल, इसे जीआई टैग मिला उत्तर प्रदेश का। प्रतापगढ़ का आंवला उत्तर प्रदेश का है, जीआई टैग मिला। अलीगढ़ का ताला उत्तर प्रदेश का है, जीआई टैग मिला इसे। रामनगर भंटा एक प्रकार का बैंगन है, जीआई टैग मिला। बनारसी लंगड़ा आम जीआई टैग मिला। हाथरस हींग इसे जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जो डिंडोरी की गोंड पेंटिंग है कहाँ का उत्पाद है? ये मध्य प्रदेश का है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस राज्य के ऑर्थुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? तो ऑर्थुर पान का पत्ता इसे जीआई टैग मिला, कहाँ का है ये? तमिलनाडु का, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कहाँ की विश्व प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो बसोली पेंटिंग कहाँ का है ये? कठुआ जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। जम्मू कश्मीर के अन्य उत्पाद आप देखिए गुच्छी मशरूम कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का। उसके बाद है मूषक बुदची चावल, जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट हमारा है अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का है नागरी दुबराज चावल जिसे कि जीआई टैग मिला। नेक्स्ट है किस राज्य के मैनपुरी तरकाशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मैनपुरी तारकाशी को जीआई टैग मिला, कहाँ का है ये? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं किस राज्य के अंकोला के कारी इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक का है। कर्नाटक राज्य के अंकोला का कारी इशाद आम है जिसे जीआई टैग मिला। कर्नाटक के अन्य जीआई टैग उत्पाद हम देखेंगे कसूती कढ़ाई कर्नाटक का है, जीआई टैग मिला। कुर्ग संतरे कर्नाटक का है, जीआई टैग मिला। उसके बाद है नंजनगुड़ केला कर्नाटक का है। इलकल साड़ी कर्नाटक का है। कुर्ग हरी इलायची कर्नाटक का है। बेंगलोर ब्लू अंगूर कर्नाटक का है, जीआई टैग मिला। अन्य उत्पाद हम देखेंगे मैसूर सिल्क साड़ी, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, सिरसी सुपारी, गुलबर्गा तूर दाल, मैसूर अगरबत्ती, चन्ना पटना खिलौने और गुड़िया कहाँ के हैं? सभी कर्नाटक के। नेक्स्ट है कहाँ का जो सुंदरजा आम है मुरैना की गज्जक है, इसे जीआई टैग मिला है?
तो देखिए मुरैना की गज्जा का सुंदरजा आम, ये है कहाँ का? मध्य प्रदेश के रीवा का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के संभल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का है संभल हॉर्न क्राफ्ट, इसे जीआई टैग मिला। किस राज्य के उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश का है उज्जैन बाटिक प्रिंट, इसे जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सिरारखोंग मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो सिरारखोंग मिर्च, इसे जीआई टैग मिला, कहाँ का है ये? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर का। मणिपुर के अन्य जीआई टैग आप देखेंगे तो देखिए कौन से हैं? तामेंगलोंग संतरा मणिपुर का है, चाक हाउ या बोल सकते हो काले चावल मणिपुर का जीआई टैग मिला, कचाई नींबू मणिपुर का है जीआई टैग मिला, वांग खेई फी मणिपुर का है, शैफी लैफी हस्तशिल्प मणिपुर का है, मोइरांग फी हस्तशिल्प मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के ग्वालियर कालीनों को जीआई टैग मिला है? तो देखिए ग्वालियर कालीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य के हैं ये? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का है महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प। किस राज्य की अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का है अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च, जिसे कि जैविक प्रमाण पत्र मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के अट्टापडी थुवारा, जो कि एक प्रकार का लाल चना है, को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। केरल का है अट्टापडी थुवारा, जो कि प्रकार का लाल चना है, इसे जीआई टैग मिला। केरल के अन्य जीआई टैग देखेंगे, एडियूर मिर्च, कुट्टी अट्टूराम, तिरूर सुपाड़ी, मरियूर गुड़, अट्टापडी अट्टूकोम्बू अवारा, एक प्रकार की बीन्स है, केरल का है। वायनाड का रोबस्टा कॉफ़ी, इसे जीआई टैग मिला। अन्य उत्पाद हम देखेंगे तो देखिए कोंडुल्लूर पोटेवेलूर तरबूज का प्रकार है एक ये, उसके बाद है कंथलूर वटवडा वेलुथुल्ली, एक प्रकार का लहसुन है। देखिए जो सभी नाम है ना, ये हिंदी में नहीं है, यहाँ ये केरल के रीजनल लैंग्वेज के नेम है। ओनाटुकारा एल्लू, एक प्रकार का तिल है, केरल का है ये। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के बागपत होम फर्निशिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश का है बागपत होम फर्निशिंग, जीआई टैग मिला इसे। अगला क्वेश्चन, किस शहर के मशहूर हलीम डिश को जीआई टैग मिला है? तो देखिए हलीम डिश कहाँ का है ये जिसे जीआई टैग मिला? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का है बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, जिसे कि जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मनपराई मुरुक्कू, एक प्रकार का खाद्य सामग्री है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु का है मनपराई मुरुक्कू, जीआई टैग मिला है इसे। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को क्या जो मिथिला मखाना है, इसे जीआई टैग मिला है? तो मिथिला मखाना कहाँ का है? बिहार का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के हस्तशिल्प सोहराई खोवर पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट है, किस राज्य की मशहूर मिर्च डल्ले खुरसानी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम का है डल्ले खुरसानी, जिसे कि जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की नेगामम सूती साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, पीलीभीत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सांची शिल्प जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला, उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के अन्य जीआई टैग हम देखेंगे, सज्जर पत्थर क्राफ्ट, मुजफ्फरनगर का गुड़, बखीरा ब्रासवेयर, नगीना लकड़ी शिल्प, महोबा का पान, टेराकोटा क्राफ्ट। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के शहर की तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के बोडो थोरगा एक संगीत वाद्य यंत्र है, इसे जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा असम। असम राज्य के अन्य जीआई टैग हम देखेंगे, अश्रीकांडी टेराकोटा शिल्प असम का है, पानी मेटेका शिल्प असम का है, सार्थेबारी धातु शिल्प कहाँ का है? असम का, जीआई टैग मिला। नेक्स्ट है जापी ग्रामीण असम का एक बांस की टोपी है, इसे जीआई टैग मिला। मिशिंग हथकरघा उत्पाद असम का है, जीआई टैग मिला। बिहू ढोल असम का है, जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के नारसपुर क्रोएशिया लैस को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का है नारसपुर क्रोएशिया लैस, जिसे कि जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कनड्डीपया को भौगोलिक संकेत मिला है? तो देखिए कनड्डीपया जिसे जीआई टैग मिला है, कहाँ का है ये? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मिराज शहर में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख जीआई टैग हम देखेंगे, सांगली हल्दी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अलीबाग का सफ़ेद प्याज कहाँ का है? महाराष्ट्र का। करवती टुस्सुर सिल्क साड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। नासिक की वाइन कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से कासरगोड साड़ियों को जीआई टैग मिला है? तो कासरगोड साड़ी कहाँ का है ये? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल का है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के मट्टी केला को जीआई टैग दिया गया है? तो मट्टी केला कहाँ का है ये? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र ने अपने संतरे के लिए जीआई टैग अर्जित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कुर्ग। किस राज्य के पारंपरिक स्पिरिट ओजोफैनी को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा का है ओजोफैनी। अगला क्वेश्चन, टीकमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश का है, किस उत्पाद को जीआई टैग से चिन्हित किया गया है? तो यहाँ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का कौन सा उत्पाद है? राइट आंसर बैल धातु के बर्तन, ये आपने ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के अन्य जीआई टैग हम देखेंगे, रतलाम का लहसुन, इसे भी जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई टैग मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। एक दिन में सबसे अधिक इसे जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के बुंदेलखंड गेहूं या बोलते हो कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का है बुंदेलखंड गेहूं या बोलते हो कठिया गेहूं। किस राज्य के माता बाड़ी पेड़ा प्रसाद को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरा का है माता बाड़ी पेड़ा, जिसे कि माता बाड़ी पेड़ा प्रसाद जीआई टैग मिला इसे। त्रिपुरा के अन्य जीआई टैग देखेंगे, रानी अनानास, रिगनाई पचरा टेक्सटाइल्स, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग मिला है? तो देखिए बनारसी पान कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, इसे जीआई टैग मिला है। बनारस के अन्य जीआई टैग उत्पाद हम देखेंगे तो बनारसी लाल पेड़ा, बनारसी ठंडाई, इसे जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन है, सोलापुरी चादर एक कॉटन बेडशीट या बोल सकते हो कंबल है, किस राज्य का पहला हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है जिसे 2005 में जीआई टैग मिला? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अन्य जीआई टैग उत्पाद देखेंगे, कोल्हापुरी गुड़, जलगांव केला, मराठावाड़ा केसर आम, मंगलवेधा जवार जो कि बाजरा की किस्म है, और सोलापुर के अनार, ये सभी कहाँ के? महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन, भारत में 10,000 भौगोलिक संकेत प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 2030 तक। अगला क्वेश्चन, नीलांबर सागौन को जीआई टैग दिया गया, यह वृक्ष किस राज्य में पाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में पाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन, जीआई भौगोलिक संकेतक या जीआई उत्पाद सदियों से अद्वितीय भौगोलिक उत्पत्ति और विकास वाले डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है जीआई ये? तो ये संबंधित है उत्पाद से, ठीक है। जीआई प्रोडक्ट बोलते हैं ना, जीआई टैग बोलते हैं, किससे संबंधित होता है ये? उत्पाद से। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग की समय सीमा समाप्त होने की अवधि कितनी है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कितने साल के लिए वैलिड होते हैं ये, 10 साल के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
जीआई टैग पाने वाला पहला सुपारी एरेका नट या बोल सकते हो सिरसी सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, मयूर जीआई टैग मिलने के कारण चर्चा में था, यह किसका एक किस्म है? तो मयूर जो है ये गुड़ की एक किस्म है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा अधिकारों की किस श्रेणी में वैधता की एक विशिष्ट अवधि होती है और सुरक्षा तब तक वैध रहेगी जब तक पंजीकरण रद्द नहीं हो जाता? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भौगोलिक संकेतक वस्तु अधिनियम 1999। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वस्तु भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, धारवाड़ पेड़ा, दार्जिलिंग चाय, कड़कनाथ मुर्गा। 1999 के भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण से निषेध में कितने आधार दिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी 7 आधार। तो फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट हो गई, 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, किस राज्य के दार्जिलिंग मंदारिन संतरे को जीआई टैग मिला है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नवंबर 2025 में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला? 4 ऑप्शन है। नवंबर 2025 में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरों को जीआई टैग मिला है? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। लंबा तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे, एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।